Assalamu alaikum class. Today we will try to look at the second part of the poem Auguries of Innocence by William Blake. The prince, robes and beggars rags. रोब कहते हैं कुर्ते को, रैग कहते हैं चेथरे होना, टुकड़े होना. द प्रिंस रोब्स शहजादे के कुर्ते एंड बेगर्स रैग और भिखारी के चेथरे. एंड टोड स्टोल्स ऑन द मिजर्स बैग. मिजर क्या कहते हैं? मिजर कहते हैं कंजूस को, और टोड स्टोल कहते हैं जहरीली खुम्बियाँ. कहता है शहजादे के कुर्ते और भिखारी के चेथरे, कंजूस के बैग पर जहरीली खुम्बियाँ हैं. आगे कहते हैं अ ट्रूथ दैट टोल्ड विद अ बैड इंटेंट. इंटेंट कहते हैं, आपको भी पता है, इरादे को. कहते हैं अ ट्रूथ दैट टोल्ड विद बैड इंटेंट, बुरे इरादे के साथ बोला गया सच. बीट्स ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट. उन तमाम झूठों पर भारी है जो आप बोलते हैं. It means if you are telling a lie, if you are speaking truth and you have intention of hurting others because of this truth, so it means that your truth is quite heavy as compared to the 100 lies that you speak in your everyday life. वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो ये भी विलियम ब्लेक कहता है कि ट्रूथ इज नॉट बिटर, रेदर द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इज बिटर. सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है. अगर आप सच बोलने का, आपके सच बोलने का पर्पस किसी को हर्ट करना हो या किसी को डिसीव करना हो, तो आपका सच उन 1000 झूठों पर भारी है जो आप बोलते हैं. ओके, उसके बाद क्या कहता है? इट इज राइट इट शुड बी सो. ये ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए. मैन वाज मेड फॉर जॉय एंड वो. इंसान को खुशी और गमी के लिए, दोनों के लिए बनाया गया है. मैनलीनेस इज अ ब्लेंड ऑफ जॉय एंड वो, जॉय एंड सैडनेस. उसकी लाइफ में खुशी भी होती है, डिलाइट्स भी होती हैं, और सैडनेस, गमी भी होती है. आगे क्या कहते हैं? एंड व्हेन दिस वी राइटली नो. जब हम इसको अच्छे तरीके से जान लेते हैं, थ्रो द वर्ल्ड वी सेफली गो. फिर हम इस दुनिया से आराम से जा सकते हैं. जॉय एंड वो आर वोवन फाइन. वोवन होता है बुने हुए, बूंदना कहते हैं वोवन को. कहते हैं खुशी और गमी को उम्दगी से बुना गया है. अ क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन. जो खुदाई रूह इंसान के लिए लबास है. अ क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन, खुदाई रूह इंसान के लिए लबास है. अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन. हर दुख और गम के तहत. रन द जॉय विद द सिल्कन ट्वाइन. सिल्कन ट्वाइन कहते हैं रेशमी डोर को, पाइन कहते हैं गम को. कहता है हर दुख और गम के तहत रेशमी डोरी के साथ एक खुशी चलती है. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी सैड हो तो यू डोंट नीड टू बी वरीड, क्योंकि हैप्पीनेस और जॉय ये साथ साथ चलती हैं. एंड बिहाइंड एवरी हैप्पीनेस देयर इज अ वो, एंड बिहाइंड एवरी वो देयर इज अ हैप्पीनेस. खुशी के पीछे गम है और गम के पीछे खुशी है. सो इफ यू आर फेसिंग द हार्श टाइम इन योर लाइफ, you don't need to be pessimist, because a bright time is, or the time of joy is waiting for you. Similarly, if you are feeling that, or if you are feeling joy at the moment, then you don't need to be happy, because there will be a chance that you will fall in woe. इसीलिए कहते हैं ना, खुशी में बहुत ज्यादा हंसो, ना गम में उदास हो, क्योंकि वक्त जो है, टाइम इज काइट टेम्पररी. वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है. और क्या कहते हैं? कहते हैं हर दुख और गम के तहत रेशमी डोरी, सिल्कन ट्वाइन, रेशमी डोर के साथ एक खुशी चलती है. कहते हैं हर दुख और गम के साथ क्या होता है? एक खुशी भी चलती है, जो कि रेशमी डोर के साथ बांधी गई होती है. द बेबी इज मोर देन स्वेडलिंग बैंड. स्वेडलिंग बैंड कहते हैं, स्वेडलिंग कहते हैं बच्चों का लिबास. कहते हैं बच्चों के लिबास से ज्यादा खुद बच्चे
थ्रू आउट ऑल दीज ह्यूमन लैंड, इंसान की पूरी दुनिया से अहम है। कहते हैं बच्चों के लिबास से ज्यादा ये बच्चे खुद इंसान की पूरी दुनिया से अहम है। टूल्स वर मेड बॉर्न वर द हैंड्स, टूल्स कहते हैं औजारों को, कहता है औजार बनाए गए, एंड बॉर्न वर द हैंड्स और हाथों को पैदा किया गया। एवरी फार्मर अंडरस्टैंड्स, हर किसान जानता है। एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख के आंसू की अपनी अहमियत है। बिकम्स अ बेबी इन इटर्निटी, बेबी कहते हैं बालिक, बालिक को, और इटर्निटी कहते हैं लाफानियत को। कहते हैं लाफानियत, लाफानियत में, इटर्निटी में एक बालिक बन जाता है। आगे क्या कहता है, कहता है दिस इज कैच बाय फीमेल्स ब्राइट एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट। कहता है दिस इज कैच, ये पकड़ा जाता है, बाय फीमेल डिलाइट, औरत की खुशियों से, एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट्स, और उसे कहता है ये पकड़ा जाता है फीमेल ब्राइट, औरत की चमक से, एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट, और अपनी खुशियां उसको वापस मिल जाती हैं। इसमें वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है फीमेल ब्राइट के जो फीमेल है, ही इज बेसिकली बॉर्न एज ए सोर्स ऑफ डिलाइट फॉर द मेल मेंबर्स इन द सोसाइटी। अब आगे क्या कहता है, कहता है द ब्लीड्स द बार्क बैलो एंड द रोर, ब्लीड कहते हैं बकरी के मेमने को, बार्क भौंकना, बैलो कहते हैं बैल की तरह डकारना, और रोर कहते हैं दहाड़ना। कहता है बकरे का मेमना, कुत्ते का भौंकना, बैल का डकारना और शेर का दहाड़ना। आर वेव्स दैट बीट ऑन हेवंस शोर, वेव्स कहते हैं लहरें, कहते हैं लहरें हैं जो आसमान के किनारे तक पहुंची हैं। कहता है बकरी का मेमना, ममियाना, कुत्ते का भौंकना, बैल का डकारना और शेर का दहाड़ना, ये वो लहरें हैं जो आसमान के किनारे तक पहुंची हैं। द बेबी डैट वीप्स द रोड बीनीथ, बेबी के स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसने, बेबी। पोइट्स के पास मैंने आपको पहले भी बताया था पोइटिक लाइसेंस होता है, वो अपनी मर्जी से स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। द बेबी डैट वीप्स, रोता हुआ बच्चा, द रॉट बीनीथ, या बच्चे के साथ गलत सलूक करना। राइट्स रिवेंजल इन रिलीम ऑफ डेथ, रिवेंज कहते हैं बदले को, रिलीम कहते हैं दायरे को। कहते हैं मौत की सूरत में बदले और बगावत के जज्बात उभारता है। कहते हैं अगर आप बच्चे के साथ गलत सलूक करते हैं तो ये मौत की सूरत में बदले और बगावत के जज्बात को उभारता है। द बेगर्स रैग फ्लिटरिंग इन द एयर, फ्लिटरिंग कहते हैं फड़फड़ाते हुए, रैग कहते हैं चेथरों को, बैगर भिखारी, कहते हैं हवा में फड़फड़ाते हुए बकारी के कपड़ों के चेथरे। डज द रेज टू द हेवंस टीयर्स, ये आसमान को मुश्तिल करता है, खुदा को गुस्सा दिलाता है। कहता है अगर आप बच्चों को रोएंगे, अगर आप बच्चों को रुलाएंगे, उनके ऊपर जुल्म करेंगे, तो वो आपकी जान ले लेंगे, आपसे बदला लेंगे। और अगर आप बकारियों को, फकीरों को, दरवेशों को सताएंगे, तो आसमान भी गुस्से में आ जाएगा। हेवंस टीयर, आसमान को भी ये मुश्तिल कर देगा, गुस्से में ले आएगा। हेवन टीयर, आसमान भी गुस्से में आ जाएगा, ये आसमान को भी मुश्तिल कर देगा अगर आप भिखारियों को तंग करेंगे। द सोल्जर आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड गन, तलवार और बंदूक के साथ मसल्ला फौजी। प्ले पालसाइड स्ट्राइक द समर सन्स, पालसाइड कहते हैं बेकार, स्ट्राइक जरब लगाना। कहते हैं तलवार और बंदूक के साथ मसल्ला फौजी के तपते सूरज पर जरब बेकार है, मतलब हो सकता है कि वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाए, ये वो कहना चाह रहा है इन लाइंस में। द पुअर मैन्स फार्दिंग इज वर्थ मोर, पुअर मैन्स फार्दिंग, गरीब आदमी का खोटा सिक्का, वर्थ कीमती है। कहता है गरीब आदमी का खोटा सिक्का ज्यादा कीमती है। देन ऑल द गोल्ड ऑन अफ्रीक्स शोर, शोर साहिल, कहते हैं अफ्रीका के साहिल पर मौजूद तमाम सोने से ज्यादा गरीब आदमी का खोटा सिक्का कीमती है। आगे क्या कहता है, वन माइट रंग फ्रॉम द लेबरर्स हैंड, माइट कहते हैं छोटे सिक्के को,
کہتے ہیں ون مائٹ رنگ فرام دا لیبررز ہینڈ، مزدور کے ہاتھ سے چھوٹا سکہ. شیل بائی اینڈ سیل دا میزرز لینڈ، میزر کنجوس کو کہتے ہیں، وہ کنجوس کی زمین کی خرید و فروخت کرے گا. کہتے ہیں مزدور کے ہاتھ سے چھوٹا سکہ کنجوس کی زمین کی خرید و فروخت کرے گا. یہ بیسیکلی ریولوشن کی بات کر رہے کہ یہ ٹو میننگز آپ اس سے لے سکتے ہیں، ایک ریولوشن کی، ایک لائف آفٹر ڈیتھ کی. یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انقلاب آئے گا، جو غریب مزدور انسان ہے وہ کنجوسوں سے ان کی زمین خرید لے گا. یا یہ کہہ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد، مرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب مزدور کے ہاتھ سے چھوٹا سکہ کنجوس کے زمین کی خرید و فروخت کرے گا. اوکے، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور if I protected from on high، یا پھر اگر اعلیٰ پر سے، اگر امیروں سے محفوظ رہے تو. اور if protected اگر محفوظ رہے تو، from on high امیروں سے. does that whole nation sell and buy، پھر یہ ساری قوم خرید و فروخت کرے گی. مطلب اگر امیروں سے بچ گئی تو پوری قوم خوشحال ہو جائے گی. he is talking about the curse of capitalism in the society، کہ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ rich is getting rich day by day and poor is getting poor day by day. کہتا ہے there will be a time، ایک وقت ایسا آئے گا if the poor class gets protected from the rich class، اگر پور کلاس جو رچ کلاس ہے اس سے بچی رہی تو it will surely get prosperous، یہ ضرور خوشحال ہو جائے گی. اوکے، اس کے بعد کہتا ہے he who mocks the infant's faith، بچے کی معصومیت کا مذاق اڑانے والے کا. موک کہتے ہیں مذاق اڑانا، infant's faith بچے کی معصومیت کا. کہتے ہیں بچوں کی معصومیت کا مذاق اڑانے والوں کا shall be mocked in age and death، موت اور زمانہ مذاق اڑائے گا. کہتا ہے there will be a time when the people who mocked the innocent children will be mocked by the society، ایک وقت ایسا آئے گا جب موت اور زمانہ ان لوگوں کا مذاق اڑائے گا جو بچوں کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہیں. he who shall teach the child to doubt، وہ جو بچے کو شک کرنا سکھائے گا. the rotting grave shall never get out، rotting کہتے ہیں گلی سڑی، اپنی گلی سڑی قبر سے کبھی اٹھ نہ پائے گا. وہ جو بچے کو شک کرنا سکھائے گا وہ اپنی گلی سڑی قبر سے کبھی اٹھ نہ پائے گا. he who respects the infant's faith، وہ جو بچوں کی معصومیت کا احترام کرتا ہے. trumps over hell and death، ٹرمپ ہوتا ہے فتح کرنا، جہنم اور موت پر حکمرانی کرتا ہے، یا وہ موت اور جہنم کو فتح کر لیتا ہے. the child's toy and the old man's reason، بچوں کے کھلونے اور بوڑھوں کی عقل. are the fruits of two seasons، یہ دو موسموں کا ثمر ہے، یہ دو موسموں کا پھل ہے. the questioner who sits so sly، کہتے ہیں سلائی کہتے ہیں خفیہ مخفی، سوال کرنے والا جو خفیہ رہتا ہے یا مخفی رہتا ہے. shall never know how to reply، وہ کبھی جواب دینا نہ سیکھ سکے گا. کہتا ہے جو fearful رہتا ہے the man who is fearful of asking questions will never be able to answer or never be able to learn how to answer. he who replies to words of doubt، وہ جو غیر واضح الفاظ کا جواب دیتا ہے. doth put the light of knowledge out، جہالت کے اندھیرے میں رہتا ہے اور کبھی علم کی روشنی تلاش نہیں کر پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سنی سنائی باتوں کا جواب دیں گے، اگر آپ ایمبیگوس چیزوں کا بغیر تحقیق کے جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ you will ultimately be ignorant and you will never be able to seek the light of knowledge، آپ کبھی بھی علم نہیں حاصل کر سکیں گے. the strongest poison ever known، سب سے زیادہ ظلم، سب سے زہریلا زہر. came from Caesar's laurel crown، کیسر کے مطلق العنان حکومت تھی. کہتے ہیں سلطنت رومی کے لیے کیا سب سے زیادہ زہریلا زہر کیسر کی مطلق العنان حکومت تھی.
Not can deform the human race. कोई चीज इंसानी नस्ल को नहीं बिगाड़ सकती. Like to the armor's iron brace. जैसा कि लोहे के औजार इसे खत्म कर सकते हैं. When gold and gem adorned the plow. जब सोना और जोहरात इकट्ठे कर दिए जाएंगे. To peaceful art shall envies bow. तो तमाम हसद अमन में बदल जाएगा. कहते हैं जब सोना और जोहरात इकट्ठे रख दिए जाएंगे तो तमाम हसद अमन में बदल दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर ज्वेलरी और गोल्ड को आप अलग-अलग रखेंगे तो ज्वेलरी तो गोल्ड से जेलस होगी, लेकिन अगर आप इसको इकट्ठे कर देंगे तो फिर एलिमेंट ऑफ जेलसी भी खत्म हो जाएगा. अ रिडल और द क्रिकेट्स क्राई. रिडल पहेली को कहते हैं, क्रिकेट झिंगर को. एक पहेली या झिंगर की आवाज. इज टू डाउट ऑफ इट रिप्लाई. मुबहिम सवालात का बेहतरीन जवाब है. द एमिट्स इंच एंड ईगल स्माइल. एमिट चूंटी को कहते हैं, ईगल अकाब को. कहते हैं चूंटी का 1 इंच और अकाबों के मीलों का फासला. मेक लेम फिलॉसफी टू स्माइल. गलत फलसफे का मजाक उड़ाता है. फिलॉसफी टू स्माइल गलत फलसफे का मजाक उड़ाता है. He who doubts from what he sees. वो जो अपने देखे पर शक करता है. Will never believe. Do what you please. वो कभी यकीन नहीं करेगा. वो काम करो जो तुम्हें खुशी दे. Do what you please. तुम वो काम करो जिससे तुम खुश हो. जो तुम्हें खुशी दे तुम वो काम करो. If the sun and moon should doubt. अगर सूरज और चांद शक करना शुरू कर दें तो they would immediately go out. तो वो फौरन अपनी गर्दिश को रोक देंगे. To be in a passion you good may do. जज्बे के साथ आप बेहतरीन काम कर सकते हो. But no good if a passion you is in you. लेकिन अगर सिर्फ जज्बा ही रहे तो फिर ये बेहतर नहीं है. इसका मतलब ये है कि जज्बे के साथ आप काम तो कर सकते हो, लेकिन अगर जज्बा ही हो आपके पास तो फिर आप काम नहीं कर सकते. इट मीन्स कि आपको जज्बे के साथ मेहनत की भी ज़रूरत है. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ. द हॉर एंड गैम्बर बाय द स्टेट. हॉर तवाइफ को कहते हैं, गैम्बलर जुवारी को. द हॉर एंड गैम्बलर बाय द स्टेट. तवाइफ और जुवारी रियासत से. तवाइफ और जिवारी बाय द स्टेट रियासत से. लाइसेंस्ड बिल्ड डेट नेशंस फेट. लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो फिर वो रियासत अपनी किस्मत की खुद जिम्मेदार होती है. इसका मतलब ये है कि अगर वो स्टेट जो तवाइफों को और गैम्बलर्स को लाइसेंसेस देगी, देन द स्टेट इन इट सेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्टॉर्शन. फिर वो अपनी तबाही की जिम्मेदार खुद होगी. उसके बाद कहता है द हार्लेट्स क्राई फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट. गली गली में. हार्लेट भी तवाइफ को कहते हैं. गली गली में तवाइफों की चीखें. शैल वी ओल्ड इंग्लैंड विंडलिंग शीट. पुराने इंग्लैंड का ताबूत बनाएंगी, या पुराने इंग्लैंड को विंडलिंग शीट ताबूत बनाएंगी, दफन करेंगी. कहती गली गली में तवाइफों की चीखें पुराने इंग्लैंड को दफन करेंगी. आगे कहते हैं द विनर्स शाउट द लूजर्स कर्स. फातिहा की चीख और हारने वाले की लानत. डांस बिफोर द डेड्स इंग्लैंड्स हियर. वो मुर्दा इंग्लैंड के सामने रक्स करेगी. एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न. हर रात और हर सुबह. सम टू मिजरी आर बोर्न. मिजरी शिकस्ता हाली. कुछ शिकस्ता हाली मतलब कुछ बच्चे गरीब खानदान में पैदा होते हैं. सम टू मिजरी आर बोर्न. कुछ बच्चे गरीब खानदान में पैदा होते हैं. एवरी मॉर्न एंड एवरी नाइट. हर सुबह और हर रात. मॉर्निंग को शॉर्ट किया है. हर सुबह और हर रात. सम आर बॉर्न टू स्वीट डिलाइट. कुछ बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं. कहते कभी हर रात और हर सुबह कुछ बच्चे गरीब घरों में पैदा होते हैं, और हर रात और हर सुबह कुछ बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं. Some are born to sweet delight. कुछ बच्चे खुशहाली में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे अमीर घराने में पैदा होते हैं. Some are born to endless night. कुछ बच्चे कभी ना खत्म होने वाली खुशहाली में पैदा होते हैं. Some are born to endless night. ना खत्म होने वाली खुशहाली में पैदा होते हैं.
We are led to believe a lie. ہم ایک جھوٹ پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں. When we see not through the eyes. جب ہم سچ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. کہتے جب ہم سچ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو ہم جھوٹ پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. Which was born in a night to perish in a night. جو رات کے اندھیرے رات میں فنا ہونے کے لیے بنا تھا. Which was born in a night. جو رات کو پیدا ہوا تھا. To perish in a night. وہ رات میں ہی فنا ہونے کے لیے بنا ہے. When the soul slept in the beams of light. جب انسانی روح صبح کی روشنی میں بھی سوئی رہی تو. جب انسانی روح when the soul slept. جب انسانی روح سوئی رہے in the beams of light. صبح کی روشنی میں بھی. God appears and God is light. خدا ظاہر ہوتا ہے اور خدا ہی روشنی ہے. To those poor souls who dwells in night. Who dwells in night. ان روحوں کے لیے جو رات کے اندھیرے میں رہتی ہیں. But does a human form display. خدا انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. To those who dwell in the realm of the day. ان لوگوں پر جو لفانی روشنی اور علم حاصل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں the people who recognize the reality of this life then God will appear in the form of human being. مطلب اگر آپ لائف کا نالج گین کر لو تو پھر انسان اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انسان کیا کرے گا وہ خدا بن جائے گا. خدا انسانی فارم میں ظاہر ہونے لگے گا. Okay. That is all from my side. Still, if you people have any question, you people may ask me in Google Meet. Thank you.